हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th क्लास का एक चैप्टर है ये। और इसके अंदर के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो पैटर्न हमारा वही रहेगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के जो मैंने 5 क्वेश्चन कराने हैं, पहले मैं आपको वो 5 क्वेश्चन दिखा देता हूं कि ये 5 क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन है। आप लोग पेन निकालिए, कॉपी निकालिए, आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और पहले आप इन क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई कर सकते हैं। फिर अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं और उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको वीडियो में आगे मिल जाएगी। क्वेश्चंस आपको मैं पूरे नहीं करवाऊंगा, आंसर्स आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। आंसर्स आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताने होंगे कि आपके आंसर्स क्या क्या इसमें आ रहे हैं। बाकी सॉल्यूशन है क्या, फाइनल आंसर क्या है, वो मैंने इसमें दे रखा है ताकि आपका ये अपना आइडिया लग जाए कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 2,1 एंड B 5,-8 सच दैट AP और PB का जो रेशियो है वो 1:3 है। P lies on the line 2x - y plus k = 0. Find the value of k. K की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। P जो है वो एक AB लाइन सेगमेंट है। A के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2,1, B के कोऑर्डिनेट है 5,-8 और P इसके ऊपर लाई कर रहा है एक पॉइंट। और AP का और PB का रेशियो हमें गिवन है। AP और PB का जो रेशियो गिवन है वो कितना गिवन है, 1:3। और P एक इस लाइन के ऊपर P जो है वो लाई भी कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के यूज करके। रेशियो हमारे पास है ही, कोऑर्डिनेट भी हमारे पास है ही, P के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें इनमें कुछ वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, जैसे ये वाली वैल्यू x1 की तरह यूज करेंगे, ये y1, ये वाली वैल्यू x2, ये वाली वैल्यू y2, और जो रेशियो में दे रखा है ये m1 और ये m2। अब सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और कॉमा लगा के m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला है। तो चलिए यहां से कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P, m1 में हम पुट करेंगे 1, x2 में हम पुट करेंगे 5, m2 में हम पुट करेंगे 3, x1 में हम पुट करेंगे 2 और m1 प्लस m2 का मतलब हुआ 1 प्लस 3। ऐसे ही आगे m1 में हम लेंगे 1, y2 में हम लेंगे -8, m2 में हम लेंगे 3, y1 में हम लेंगे 1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहां से P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5 और 3 2 6, 6 और 5 ऐड हो जाएगा तो 11, 3 और 1 4, -8 प्लस 3 करेंगे तो -5 अपॉन में 4। ये P के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गए और P जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ये बात हमें गिवन है कि P जो है वो लाई कर रहा है 2x - y प्लस k = 0 के ऊपर लाई कर रहा है। तो अब ये जो कोऑर्डिनेट है ये इसमें पुट कर देंगे। x की वैल्यू है 11/4, y की वैल्यू है -5/4 प्लस k = 0। और बस अब आपको यहां से सिंप्लीफाई करना है, इसका एलसीएम वगैरह लेना है और सिंप्लीफाई करके यहां से आपको k की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो आगे का काम मैं छोड़ रहा हूं, आंसर आपका 17/4 आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। If the coordinate of the midpoints of the sides of a triangle are
3156 माइनस 3,2। देखिए क्वेश्चन क्या है ये, एक ट्राइंगल है, जैसे इस ट्राइंगल का नाम हम कुछ रख लेते हैं ए बी सी, और इसकी साइड्स के मिड पॉइंट हमें गिवन है। एक मिड पॉइंट है 3,1, एक मिड पॉइंट है 5,6 और एक मिड पॉइंट दे रखा है -3,2। ये इसके मिड पॉइंट्स हमें गिवन है। तो इसके वर्टिसेस भी हमें फाइंड आउट करना है और सेंट्रॉइड भी हमें फाइंड आउट करने हैं। वर्टिसेस और सेंट्रॉइड हमें निकालने। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करते हैं देखिए, सपोज करते हैं इसके जो वर्टिसेस है वो क्या क्या है, x1 y1, दूसरे वर्टिसेस हैं x2 y2 और तीसरे वर्टिसेस हैं x3 y3। लेट कर लेंगे कि ये जो तीनों हैं ये इसके वर्टिसेस के। तो यहाँ पे आप लेट करके लिख लेना कि लेट करते हैं कि वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल बी, जो वर्टिसेस हैं ए के कोऑर्डिनेट हमने लिए x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट हमने लिए x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिए x3 y3। ये हमने लेट किया है। अब ये मिड पॉइंट हमें गिवन कर रखा है, तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालते हैं ए बी का। तो मिड पॉइंट के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, अगर हमें ए बी का मिड पॉइंट निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है, तो मिड पॉइंट हो जाएगा इसका x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है वो इक्वल होगा 3 के, क्योंकि ये 3,1 मिड पॉइंट दिया हुआ था। तो कोऑर्डिनेट ये हमने फॉर्मूले से निकाले, ये हमें पहले से गिवन है, तो दोनों सेम ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो इक्वल कर लेना। x1 प्लस x2 अपॉन में 2 इक्वल होगा किसके, 3 के। पहला वाला के जो मिड पॉइंट है वो 3,1 है, तो इक्वल टू कितना, 3। यहां से x1 प्लस x2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। इसी तरीके से y1 प्लस y2 अपॉन 2 जो होगा वो इक्वल होगा 1 के। यहां से y1 प्लस y2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 1 जा 2 हो जाएगी। इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सेम इसी तरीके से हम बाकियों के लिए भी कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे यहां पे आप x2 प्लस x3 अपॉन 2 करोगे, फिर y2 प्लस y3 अपॉन 2 करोगे और इक्वल टू में क्या रखोगे 5, और दूसरे y2 प्लस y3 के इक्वल टू में क्या रखोगे 6। तो वहां से जो इक्वेशन आपको बन के आएंगी, यहां से जो आपकी दूसरी इक्वेशन आएंगी वो आएगी x2 प्लस x3 इक्वल टू x2 प्लस x3 और इसका डबल कर देंगे तो कितना आएगा 10, इक्वेशन नंबर 3। और ऐसे ही y वाले के लिए करेंगे तो y2 प्लस y3 इक्वल टू में इसका डबल कर देंगे तो 12, इक्वेशन नंबर 4। और ऐसे ही यहां से करेंगे तो यहां पे आएगा x1 प्लस x3 अपॉन में 2 इक्वल टू -3। तो 2 से -3 अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x1 प्लस x3 इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 5। और y1 प्लस y3 इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 2 में भी हो जाएगी तो 4 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 6। देखो सेम इसी पैटर्न में जैसे मैंने ये वाला किया है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, इसी टाइप से अगर आप इनको भी करेंगे तो आपके ये इक्वेशन से तैयार हो जाएंगी। अब हमें तो इनकी वैल्यू निकालनी है। अब इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई है, अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करके यहाँ से x1 y1 वगैरह की सबकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आसान तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक काम करते हैं, ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 1 3 और 5 को, 1 को 3 को और 5 को। x1 दो बार है तो 2x1, x2 दो बार है तो 2x2, x3 भी देखो आपको दो बार दिख रहा होगा तो 2x3 और इक्वल टू में आ जाएगा 10। अच्छा 6 और 6 तो प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएंगे तो 10 बचेगा। यहां से भी 2 कॉमन आ जाएगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू हो जाएगा 10, और 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5। और ये बन गई इक्वेशन नंबर 6 तो हो गई थी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। अब वैल्यू निकालनी है हमें x1 x2 की, कैसे करेंगे देखिए। यहां पे अगर मैं इक्वेशन 1 से x1 प्लस x2 की जगह पे 6 लिख दूं, फ्रॉम
इक्वेशन 1 से हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 जो है वो कितना है 6 के इक्वल है। तो अगर यहां पर x1 प्लस x2 की जगह पे हम 6 लिख दें तो 6 प्लस x3 इक्वल टू हो जाएगा 5 और यहां से x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब x3 जो हमारा आ गया, एक x3 हमें मिल चुका है। अब देखिए बाकी की जो दोनों इक्वेशन है उनको ले लो, इस x3 के वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर इस वाले में, सेकंड वाली में पुट, मतलब थर्ड वाली में पुट कर देते हैं। थर्ड वाली क्या है हमारे पास, x2 प्लस x3 इक्वल टू 10, x2 प्लस x3 इक्वल टू 10 और वहां x3 की जगह पे डाल देते हैं -1। तो यहां पर x3 की जगह पर अगर हमने डाल दिया -1 इक्वल टू 10 तो यहां से x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। और इसी वैल्यू को पुट कर दें अगर हम पुट इन इक्वेशन इस वाली में, फिफ्थ वाली में, तो x1 प्लस x3 की जो वैल्यू है वो कितनी है -6 और अगर x3 की जगह पे -1 डाल देंगे तो x1 -1 इक्वल टू -1 तो x1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। अभी हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए x1, x2 और x3 के। दोबारा देखिए क्या करा मैंने, तीन इक्वेशन पहले तैयार करी थी, उन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तीनों इक्वेशन को ऐड कर मतलब फर्स्ट को, थर्ड को और फिफ्थ को ऐड करा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 में एक इक्वेशन बन के आई। वहां पर x1 प्लस x2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से हमने उठा के पुट करी 6 और वहां से निकाल लिया x3। उस x3 वैल्यू को हमने थर्ड इक्वेशन में और फिफ्थ इक्वेशन में पुट किया तो वहां से हमें x2 की और x1 की वैल्यू मिल गई। अब सेम यही काम आप लोगों को खुद करना है y के लिए, बिल्कुल सेम काम। पहले ऐड करना है आपको इक्वेशन नंबर सेकंड को, इक्वेशन नंबर फोर्थ को और इक्वेशन नंबर सिक्स को ऐड करना है। जैसे ये x1 प्लस x2 प्लस x3 तैयार हुआ, ऐसी y1 प्लस y2 प्लस y3 तैयार हो जाएगा। और फिर सेम ऐसी इक्वेशन नंबर सेकंड से वैल्यू डाल करके आपको y1, y2 और y3 की वैल्यू ऑब्टेन कर लेनी है। जब ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, y1, y2, y3 पे आ जाएगा तो बस फिर तुम्हारे पास वर्टिसेस आ जाएंगे, क्योंकि वर्टिसेस जो होंगे वो a क्या है x1 y1, तो यहाँ x1 की वैल्यू तो आएगी आपके पास 0 और y1 की जो भी वैल्यू आएगी। b में x2 की वैल्यू है 11 और y2 की जो भी वैल्यू आएगी पुट कर लेना। c में x3 की वैल्यू -1 और जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना। पर बात खत्म नहीं हुई, उसने हमसे क्वेश्चन में सेंट्रॉइड भी पूछा है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में उसने हमसे क्वेश्चन में सेंट्रॉइड भी पूछा हुआ है कि सेंट्रॉइड की वैल्यू भी फाइंड आउट करो। सेंट्रॉइड भी पूछा हुआ है, तो चलिए सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला जो होता है वो यूज कर लेते हैं। तो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। ऐसे ही फिर दूसरा कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू तो हमने निकाली रखी है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की जो वैल्यू आ रखी है 5 वो वहां पे यूज कर लेना। तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू अगर हमारी 5 आई है तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 3 और ऐसी y1, y2, y3 की वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन किया। मेथड ज्यादा जरूरी है बेटा, आपको क्वेश्चन करने की अप्रोच पता होनी चाहिए क्या है। इसके आंसर में यहाँ -1 दे रखा है और हमारी जो x1 की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। एक बार दोबारा से रीचेक कर लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं करी है। x1 प्लस x2 कोऑर्डिनेट हमने सही लिखे हुए, 3 1 है, 5 6 है, -3, 2 है और x1 प्लस x2 की वैल्यू 6 है, ये वहां पर तो हमारा ठीक है। x2 प्लस x3 की वैल्यू हमारी 5 का डबल आएगी 10, ये भी सही है। x1 प्लस x3 की वैल्यू -3 का डबल आएगी -6, ये भी सही है। और फिर हमने इन तीनों को ऐड करा तो ऐड करने पे इक्वल टू में 10 आएगा, तब 2 कॉमन आएगा, डिवाइड आएगा। यहाँ तक तो हमारा सब कुछ ठीक है। फिर x1 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 डालेंगे 5 डालेंगे तो x3 की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी, ये भी ठीक है हमारे पास। और x3 की वैल्यू अगर, हाँ यहाँ देखो गलती कर दी मैंने, यहाँ पे मैंने ये -6 था, इसे मैंने -1 कर दिया है। तो ये -1 जब उस तरफ जाएगा तो ये कितना बनाएगा इसको -5, तो यहाँ पे -5 आएगा, यहाँ एक गलती हो गई थी। तो इस तरीके से आपको अब जब वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर a की वैल्यू में -5 आएगा, इस जगह पे एक एरर हो गई। ऐसे फिर आगे भी आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब हमारा आंसर सही आ रहा है, देखो इसकी वैल्यू अब हमारे पास
x1 की वैल्यू अभी भी -1 दे रहा है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कोऑर्डिनेट आगे पीछे हो रखे हो, एक -1 है, -5 है और 11 है, -1 है, -5 है और 11 है, तो वो तो ए बी सी आगे पीछे हो रखे होंगे, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारी तीनों वैल्यू आ गई, एक -1 आ गई है, एक -5 आ गई है और एक 11 आ गई है, तो वैल्यू हमें मिल चुकी है। सेम ऐसे आप y के लिए भी फॉलो कर लेंगे और वर्टिसेस निकालने के बाद फिर सेंट्रोइड का ये फॉर्मूला है, इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे तो आपको सेंट्रोइड भी मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 -8 2 -9 एंड 2 1। एक सर्कल है जो पास हो रहा है इन 3 पॉइंट से। पहला पॉइंट दे रखा है हमें 5 -8, इसका नाम जैसे ए रख लेते हैं। दूसरा पॉइंट दे रखा है हमें 2 -9 और तीसरा पॉइंट इसका नाम बी रख लेते हैं, और तीसरा पॉइंट दे रखा है हमें 2 1। तो इन 3 पॉइंट से पास होते हुए एक सर्कल की हमें सेंटर फाइंड आउट करना है, सर्कल का सेंटर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सर्कल के सेंटर की प्रॉपर्टी होती है वो तीनों पॉइंट से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि तीनों पॉइंट जो होंगे वो सेंटर के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, रेडियस। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये तीनों ही आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तीनों के तीनों आपस में इक्वल होंगे, तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, OA इक्वल टू OB, तीनों इक्वल होंगे, तो हम दो दो करके इन रिलेशंस को लेंगे, OA, OB और OC, तो दो दो करके लेंगे। जैसे एक बार OA इक्वल टू OB ले लेंगे, एक बार OB इक्वल टू OC ले लेंगे, और फिर वहां से सेंटर के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, सेंटर के कोऑर्डिनेट को भी हम सपोज कर लेते हैं, जैसे सेंटर के कोऑर्डिनेट x, y है। अब एक चीज समझना है, यहां पर जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप जरा इन तीनों पॉइंट पे गौर करना है कि 3 पॉइंट आपको क्या दे रखे हैं। अगर किसी भी 2 पॉइंट में आपको कोई कोऑर्डिनेट सेम मिलते हैं, मतलब जैसे 2 पॉइंट्स में x के कोऑर्डिनेट सेम मिल रहे हैं या y के कोऑर्डिनेट सेम मिल रहे हैं, तो शुरुआत वहां से करना, वहां से कैलकुलेशन आपको आसान पड़ेगी। जैसे b के x कोऑर्डिनेट कितना है 2, और c का जो x कोऑर्डिनेट है वो भी कितना है 2, तो हम शुरुआत करेंगे b और c से, मतलब हम सबसे पहले लेंगे OB इक्वल टू OC, सबसे पहले हम लेंगे OB इक्वल टू OC, और यहां से हम जो भी x की वैल्यू या y की वैल्यू या इनके बीच की रिलेशन जो भी निकल रही होगी वो निकालेंगे। तो लेट कर लेते हैं उससे भी पहले कि सेंटर जो है, एक स्टेटमेंट लिख देना है यहां पर कि लेट सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो x, y है। यहां से आप शुरुआत करें। अब OB अगर OC के इक्वल है तो OB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। OB में अगर लगाएं तो x2 - x1, x - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y + 9 हो जाएगा। फॉर्मूले में y2 - y1 होता है, पर 9 के साथ ऑलरेडी एक माइनस है, तो दोनों माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे। ऐसे ही OC में अगर डिस्टेंस फॉर्म लगाएं तो x - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y - 1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूले में हमेशा अल्फाबेट वाली जो टर्म्स होंगी उनको हमेशा x2 y2 ले लेना, जिनमें अल्फाबेट रहे। अगर किसी कोऑर्डिनेट में अल्फाबेट रहे तो उसे x2 y2 ले लेना, इससे भी आपकी कैलकुलेशन आसान रहती है। दोनों तरफ रूट है तो रूट हटाने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 9 का स्क्वायर इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर। अब देखिए, सेम कोऑर्डिनेट लेने का जो आपको एडवांटेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, x - 2 स्क्वायर से ये x - 2 स्क्वायर पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू के दोनों तरफ है, सेम साइन में है, तो ये भी x - 2 स्क्वायर है, ये भी x - 2 स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था अगर कहीं पे कोई कोऑर्डिनेट आपको सेम दिख रहा है तो पहले शुरुआत आप कैलकुलेशन की वहां से करो। अब इसमें अगर स्क्वायर खोलें तो a² प्लस b² प्लस 2ab आएगा, तो 18y। ऐसे यहाँ पे a² प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, -2ab करेंगे तो 2y आ जाएगा। फिर y² से y² कैंसिल हो गया, ये 2y इधर आके ऐड हो जाएगा, और 1 से माइनस करेंगे 81 को, तो ये आएगा 20y, ये आएगा -80, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी -20, और 80 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, y की वैल्यू -4। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हमने
OB और OC को लिया था, ऐसे ही अब हम लेंगे OA इक्वल टू OB। तो चलिए मैं फॉर्मूला तो अप्लाई कर देता हूं, पर इसको कंप्लीट नहीं करूंगा, कंप्लीट आप लोग अपने आप करना। आंसर मैंने दे ही रखा है, आंसर फिर आप लोग टैली करना। देखिए y की वैल्यू तो हमारी -4 आ चुकी है, बस केवल x की वैल्यू आपको 2 ऑब्टेन करनी है। तो मैं बस फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, फिर आप लोग कंप्लीट अपने आप करना। OA में अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा x माइनस 5 का स्क्वायर और y प्लस 8 का स्क्वायर। OB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस y प्लस 9 का स्क्वायर। और फिर रूट हटाने के लिए फिर से यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 8 का स्क्वायर और x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस y प्लस 9 का स्क्वायर। y की वैल्यू -4 पुट कर देते हैं, इसके बाद y की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, तो -4 प्लस 8 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर, y की जगह पे -4 पुट कर दो तो -4 प्लस 9 का स्क्वायर। अब इसका आगे की कैलकुलेशन आपको अपने आप करनी है। सेम जैसे मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर के फॉर्मूले खोले थे, वैसे ही होल स्क्वायर के फॉर्मूले आपको यहाँ पे खोलने होंगे। 8 में से 4 तो माइनस डायरेक्ट ही हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 9 में से 4 डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और बड़ी आसानी से कैलकुलेशन करके आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो x और y निकलेगा वही आपका सर्कल का सेंटर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, एक दो पॉइंट दे रखे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। रेशियो भी फाइंड आउट करना है और जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसा क्वेश्चन है ये। दो पॉइंट हमें गिवन है, जैसे एक पॉइंट है -2, -5 और एक पॉइंट है 6, 3। ये जैसे A है, ये जैसे B है और एक कोई लाइन है, ये लाइन x माइनस 3y इक्वल टू 0। रेशियो हमें बताना है किस रेशियो में ये लाइन इसे डिवाइड कर रही है। सपोज कि इसे P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो AP का और PB का जो रेशियो है वो रेशियो हमें फाइंड आउट करना है कि AP और PB का रेशियो कितना होगा। और इस पॉइंट के फिर कोऑर्डिनेट की भी हमें फाइंड आउट करना है कि P के जो कोऑर्डिनेट होंगे x, y जो भी होंगे वो क्या कोऑर्डिनेट होंगे, वो भी हमें फाइंड आउट करनी है। दो चीजें हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहले इस P के कोऑर्डिनेट हम कुछ लेट कर लेते हैं। तो अगर इसके ऊपर पॉइंट आ रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट हम x, y ही ले लेते हैं, क्योंकि x, y इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा ही। और रेशियो को लेट कर लेते हैं, P के जो कोऑर्डिनेट है वो x, y हैं और AP का और PB का जो रेशियो है उसको कितना सपोज कर लिया, k/1। तो अगर ये k/1 है तो यहां से कोऑर्डिनेट ऑफ P अगर हम निकालें, तो P के कोऑर्डिनेट के लिए वही सेक्शन फॉर्मूला कहता है, ठीक है, ये होगा m1, ये होगा m2, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। सेक्शन फॉर्मूला कहता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये सेक्शन फॉर्मूला है। तो मैं एक साइड बताता हूं, फिर कंप्लीट आप लोग करना। m1 की वैल्यू k, m1 और x2 की वैल्यू 6, तो ये आ जाएगा 6k। m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -2, तो 1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो ये -2 ही आ जाएगा। अपॉन में m1 प्लस m2 k प्लस 1, ऐसे आ गए। m1 y2 तो ये आएगा 3k, m2 y1 तो ये आएगा -5 अपॉन में m1 प्लस m2 तो k प्लस। अब ये जो पॉइंट है P पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है इस लाइन के ऊपर भी लाई करेगा। ये AB को भी डिवाइड कर रहा है और इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, दोनों का कॉमन पॉइंट है ये। तो अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा,
तो इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करवाएंगे इससे। तो चलिए इक्वेशन सेटिस्फाई करवाते हैं। इस पॉइंट से इस लाइन की इक्वेशन को अगर हम सेटिस्फाई करवाएं तो कहने सेटिस्फाई का मतलब यह है कि x की जगह पे आप क्या रख देंगे, ये 6k - 2 अपॉन में k + 1 और y की जगह पे 3k - 5 अपॉन में k + 1 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलिए ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं और फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। तो इक्वेशन हमारे पास है x - 3y = 0। x की जगह पे आ जाएगा 6k - 2 अपॉन में k + 1 -3। y की जगह पर आ जाएगा 3k - 5 अपॉन में k + 1 = 0। अगर हमने लाइन की इक्वेशन में x की जगह पे 6k - 2 अपॉन में k + 1 पुट कर दिया और y की जगह पे 3k - 5 अपॉन में k + 1 हमने पुट कर दिया। दोनों के अपॉन में k + 1 है तो एलसीएम ले लेंगे k + 1। यहां से आएगा 6k - 2 -3k - 5 = 0। k + 1 0 से मल्टीप्लाई जाएगा तो 6k - 2, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का हो जाएगा 9k और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 15 = 0। अब आगे का काम आप लोग अपने आप करेंगे। यहां से बड़ी आसानी से सॉल्व करके आप k की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। तो k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू आपको रेशियो के बारे में बता देगी। जैसे k की वैल्यू सपोज क्या, जैसे k की वैल्यू मैं बता देता हूं कितनी आएगी। 3:13 है तो k की वैल्यू आएगी 3/13। k की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 3/13। तो रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास, 3:13। तो रेशियो तो ऐसा आ जाएगा। उसके बाद k की वैल्यू को आपको इन दोनों जगह पर पुट करनी है और p के कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं। तो ये आसान काम है भाई, यहां से सिंप्लीफाई करके बड़ी आसानी से k की वैल्यू निकल जाएगी और फिर उसके बाद इसके अंदर पुट करके, लेकिन k की वैल्यू 3/13 तो नहीं आ रही है, 13:3 होगी। हाँ 13:3 आ जाएगी, सॉरी k की वैल्यू ये नहीं आएगी, यहाँ से 13/3 आ जाएगी। तो वो रेशियो है वो आगे पीछे हो सकता है, 3:13 बोल लो चाहे 13:3 बोल लो, तो रेशियो हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। तो 13/3 आ जाएगी k की वैल्यू आपकी। तो 13/3 यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी और वो k की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपको p के कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे। तो चलिए ये काम आप लोग अपने आप करेंगे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और समझा देता हूं कि कैसे करना है। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डेज एंड डेज। ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, बस अब की बार जो लाइन है वो y एक्सिस की लाइन दे रखी है। 2 पॉइंट है, मैं एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं कि y एक्सिस पे ही बनाना है या कोऑर्डिनेट को कहां लोकेट करना है, तो एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है ये, -1 -4 और ये y एक्सिस है। अच्छा ये भी कोई जरूरी नहीं कि y एक्सिस से 90 डिग्री पे ही कट कर रही होगी, हो सकता है y एक्सिस से ऐसे कट कर रही हो। ये रफ डायग्राम है, ये बस आपको समझना है कि ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस से किस रेशियो में फाइंड आउट करेगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो वही a है, b है, सपोज किया ये p है, तो लेट करेंगे कि AP का और PB का जो रेशियो है वो कितना है, k:1। पर पिछले क्वेश्चन में आपको इस लाइन की इक्वेशन दे रखी थी, अब की बार इक्वेशन नहीं दे रखी है, आपको बस इतना बता रखा है कि y एक्सिस है। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो उसके बारे में हम एक बात जानते हैं, उसके कोऑर्डिनेट में जो x कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो अगर p के कोऑर्डिनेट लेंगे तो 0 लेंगे, y कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अगर y एक्सिस के ऊपर है तो x कोऑर्डिनेट जो होगा उसका 0 होगा। तो लेट एक चीज और कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ p जो है वो कितना है, 0,y। ये AP रेशियो PB हमें दे रखा है। तो यहां से अब निकालते हैं हम कोऑर्डिनेट ऑफ p सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। अब आपको सेक्शन फॉर्मूला आता ही है, ये m1 है, ये m2 है, ये x1 y1, ये x2 y2। m1 x2 तो -k, m2 x1 तो +5 अपॉन में m1 + m2 तो k+1। ऐसे ही m1 y2 तो -4k, m2 y1 तो -6 अपॉन में k+1। तो ये p के कोऑर्डिनेट हमारे पास आए और जो p के कोऑर्डिनेट हमें पहले से हमने लेट किए हैं वो कितने लेट किए हैं, 0,y। तो जो फर्स्ट वाला है -k + 5 अपॉन में k+1,
वो इक्वल टू हो जाएगा 0, और जो दूसरा वाला है -4k -6 अपॉन में k + 1 वो इक्वल हो जाएगा y। बस यहां से सॉल्व करेंगे तो -k + 5 इक्वल टू 0, तो -k ये k + 1 से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो k की वैल्यू हो जाएगी 5। अब हमें जो रेशियो फाइंड आउट करना था तो रेशियो हमारा k से ही मिल गया। अगर उसने पॉइंट भी पूछा होता तो हम k की वैल्यू यहां पुट करते और यहां से y की वैल्यू निकालते, उस समय पॉइंट भी मिल जाता। पर क्वेश्चन में पॉइंट उसने हमसे पूछा नहीं है, केवल रेशियो पूछा। देखिए फाइंड द रेशियो, केवल रेशियो पूछा हुआ है। अगर रेशियो पूछा था बस ठीक है, k की वैल्यू से ही हमारा आंसर हो गया। तो k अपॉन में 1 जो हो गया वो कितना हो गया 5/1, तो रेशियो कितना हो गया 5:1। अब इसे आप 5:1 भी बोल सकते हैं और इसे 1:5 भी बोल सकते हैं, वो तो बात एक ही है। आप इधर से देखेंगे तो 5:1 आ जाएगा, उधर से देखेंगे तो 1:5 आ जाएगा। तो दोनों ही आंसर ठीक होते हैं, चाहे आप 1:5 लिखें चाहे आप 5:1। तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन किए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए बेटा, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और आगे भी मैं आपको इसी तरीके से 5-5 और क्वेश्चंस की भी वीडियो डालता रहूंगा, और आप इस चीज को देखते रहिए और इसका एडवांटेज लेते रहिए। थैंक्स बेटा।